डिस्पनिया, जिसे सांस लेने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है, एक चुनौतीपूर्ण अनुभव हो सकता है। यह कई स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है, जो व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। कई बार डिस्पनिया फेफड़ों की गंभीर बीमारियों जैसे अस्थमा या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से उत्पन्न होता है, जो वायुमार्ग को संकीर्ण करते हैं और ऑक्सीजन के प्रवाह को बाधित करते हैं। अस्थमा के दौरान जब वायुमार्ग सूज जाते हैं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है और व्यक्ति को हांफने की आवश्यकता महसूस होती है। इसी तरह सीओपीडी में फेफड़ों का दीर्घकालिक क्षति होती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। अन्य कारणों में निमोनिया, जहां फेफड़ों में संक्रमण होता है, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जहां फेफड़ों में रक्त का थक्का होता है, शामिल हैं। इसके अलावा हृदय की समस्याओं जैसे हार्ट फेलियर और एंजाइना भी डिस्पनिया के मुख्य कारण बन सकते हैं। डिस्पनिया के उपचार का पहला कदम इसके मूल कारण का पता लगाना है। डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली दवाएं जैसे अस्थमा के लिए इनहेलर और सीओपीडी के लिए ब्रोंकोडायलेटर बहुत मददगार हो सकते हैं। यदि ऑक्सीजन स्तर कम है तो ऑक्सीजन थेरेपी से सांस लेने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, जो व्यायाम और शिक्षा प्रदान करता है, भी लाभकारी हो सकता है। जीवन शैली में बदलाव भी डिस्पनिया को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धूम्रपान छोड़ना और प्रदूषण से बचना पहली प्राथमिकताओं में से है। एक स्वस्थ वजन बनाए रखना और नियमित व्यायाम करना, जो फेफड़ों की दक्षता को बेहतर बनाने में मदद करता है, भी फायदेमंद है। तनाव का प्रबंधन और सही मुद्रा बनाए रखने से व्यक्ति को बेहतर सांस लेने में मदद मिल सकती है। महत्वपूर्ण है कि अगर किसी को अचानक या गंभीर डिस्पनिया का अनुभव होता है तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है, जिसे प्राथमिकता के साथ देखने की आवश्यकता है। सांस लेने की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए सही जानकारी और उचित प्रबंधन के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को बेहतर बना सकता है।